देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है पी और टॉक शो में। इनिशिएटेड बाय रब्दी मेहर। और आज हमारे खास मेहमान हैं विजय भाटी। और आपके साथ में ये आपका होस्ट है मोहम्मद शहबाज आलम। विजय भाटी एक बहुत ही हिम्मत वाले और मेहनत करने वाले इंसान है। आज इनके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि विजय भाटी को जब जब वो 12वीं क्लास में थे तभी पंडित ने उनको बताया था हाथ देखने के बाद में कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकता और बिजनेस तो कर कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन विजय भाटी जी ने उनको प्रूव कर दिया कि पंडित जी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर होता है जी। तो हिम्मत और मेहनत और सच्चाई और लगन से होता है। और विजय भाटी के बारे में मैं और भी बता दूं कि ये 5 भाई बहन हैं। और इनके पिताजी की जो इनकम थी वो बिल्कुल 3,000 रुपए की थी। और उसमें पांचों भाई बहन का पढ़ना लिखना पालन पोषण करना पॉसिबल नहीं था। तो ये 12वीं क्लास में इन्होंने ड्रॉप कर दिया और अपने को ये सोच लिया कि जी अब हम अपनी जिंदगी में थोड़ी मेहनत करेंगे और बाबूजी का हाथ बटाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ रोशनी लेके आएंगे। और इनकी जो सच्चाई थी, इनकी जो हिम्मत थी, इनका जो डिसीजन था वो बहुत सही था। आज ये माइक्रो फैल्कॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। माइक्रो फैल्कॉन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनियों के साथ से जुड़े हुए हैं। और इनका एयर कार्गो का काम होता है। और एयर कार्गो, सी कार्गो, सब सारे जितने भी शिपमेंट्स होते हैं सारा काम ये करते हैं। आज ये बहुत कामयाब हैं, खुश हैं, भी बच्चों के साथ में है, अपना घर भी खरीदा है और अब ये बिल्कुल एक कामयाब बिजनेसमैन है। आइए इनसे हम बात करते हैं, इनके बारे में कुछ और जानते हैं। और ये हम जानते हैं कि इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। इनके बारे में जान के हमें खुशी होगी। विजय भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय भाटी जी, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्यों बिजनेस को चुना और कैसे आपकी जिंदगी में ये सफर कहाँ से यहाँ से कैसे शुरू हो गया। जी सर। देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो परिवार है 5 भाई बहन है हम। जी। तो सबसे बड़ा मैं हूँ और जिम्मेदारी भी थी। तो पढ़ाई मैंने इसलिए छोड़ी कि ताकि मेरे छोटे भाई बहन अच्छे से पढ़ सकें, जी। मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और उनको अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने पिताजी का हाथ भी बटा सकूं। तो इसलिए मैंने 98 में जॉब ज्वाइन करी। पहले काम सीखा एक कंपनी में, तो उन्हीं के साथ में फिर कार्गो एंड फॉरवर्डिंग का काम शुरू किया मैंने। कितनी एज थी और कितनी क्लास में पढ़े हुए थे आप। मैं सर उस टाइम 12th में था हम्म। और 12th में था और एज मेरी 70 के आसपास होगी। ठीक है जी। जी। हाँ, फिर आगे बताइए। जॉब ज्वाइन करी तो उस टाइम तो सिर्फ जब ज्वाइन करी थी तो उस टाइम 700 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी हम्म। और सैलरी से ज्यादा मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिल जाता था। ओके। तो ये करते करते 2008 तक मेरी जो ग्रोथ पहुंची थी वो 5,000 रुपये तक ही सीमित थी। 2008 तक सैलरी जो थी। उसके बाद मैंने उस कंपनी से छोड़ दिया, काम खुद का करने की कोशिश करी। फिर मैंने एक काम पकड़ा उसका वेरिफिकेशन का, जो जॉब वेरिफिकेशन होती हैं उनका खुद का मैंने काम किसी के थ्रू पकड़ा। उसमें मेहनत करी 6 महीने, तो इतना बढ़िया रिस्पांस नहीं था। फिर मैंने अपनी ट्रेड में ही दोबारा ज्वाइन किया एक कंपनी को जी। और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से ज्वाइन किया जी। तो उसके बाद से फिर मैंने 2-3 कंपनियां चेंज करी। 2010 में मैंने अपनी कंपनी बनाई और थोड़ा सा काम करना शुरू किया उसमें। ओके जी। तो आपने जब काम शुरू किया तो आपको दिक्कतें तो बहुत आई होंगी। सर बहुत दिक्कतें आई थी कितने पैसे से कि आपने काम शुरू क्लाइंट। किया था। जी कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने। सर, उस टाइम तो इन्वेस्टमेंट जीरो था। अच्छा। ओके। रियली जी, जीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने काम शुरू किया। जी। और अच्छी बात ये रही थी कि 2018-19 में मेरा जो टर्नओवर था वो करीब करीब 6.5 से 7 करोड़ का टर्नओवर रहा था। वेरी गुड। जी। अभी का टर्नओवर क्या है, सबसे मैक्सिमम टर्नओवर क्या रहा आपका। मैक्सिमम 6.5 करोड़ के आसपास रहा था सर। जी, अभी तक का।
जी जी, अभी तक का। वेरी गुड। एक बंदा जिसे फाइनेंस। जिसे पढ़ना छोड़ना पड़ा 12वीं जमात में काम करने के लिए, घर को बचाने के लिए, वो बंदा जीरो से 6.5 करोड़ का टर्नओवर लेके आया। ये हम लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये कोविड का सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बहुत सारे जी लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। तो क्या परेशान जी होने से परेशानी कम होगी या कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए? सर, परेशान होने से परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। सही बात है। जी, परेशान होने से परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। सबसे बढ़िया है कि सेफ रहना और दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना, हम्म। वो बेटर है सर। कामयाबी का राज क्या है? कोई ऐसा कुछ चाबी है या कुछ घुमाना पड़ता है? कैसे कामयाब होएगा आप? सर, मेहनत 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 करो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी सर। वो गीता में भी शायद कहा गया है कि हाँ। आप सिर्फ कम कर्म करो, अपना फल देना मेरे हाथ में है, ऊपर वाले ने कहा है जो, कि आप सिर्फ कर्म जी। करो, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैंने मेहनत करी तो मुझे उसका फल भी मिला। मैंने करीब करीब एक टाइम था 2009 में 2 कंपनियों में एक साथ मैंने काम किया। सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 9:30 तक एक कंपनी को ज्वाइन करता, फिर 10 बजे से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता, शाम को 6 बजे उस कंपनी से निकलता, रात को ओह, 10 बजे तक पहली वाली कंपनी में ज्वाइन करता। बाप रे। 3 महीने मैंने ऐसे भी काम किया कि करीब करीब 16 से 18 घंटे काम मैंने किया था सर। वेरी गुड। तो आप हरियाणा से तो आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? आप अपने बारे में, अपने विलेज का नाम बताइए, अपने बापूजी का नाम बताइए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल में पलवल से दिल्ली से, मैं दिल्ली से बात करूं, दिल्ली से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर गांव है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में? भवाना करके। जी, हरियाणा में। हम्म। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और करीब करीब 20 साल पहले पापा जी हमें फरीदाबाद ले आए थे। लाने का मकसद यही था कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छे से आगे बढ़ें। वेरी तो गुड। 20 साल पहले हम गांव छोड़ के आ गए थे। गांव से रिलेशन अभी भी है, जाते हैं, खेती बाड़ी है, वो सब करते हैं सर। फर्स्ट क्लास। आप माइक्रो फैल्कॉन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आज आपकी कंपनी है और आप उसमें सारा कार्गो का काम करते हैं, चाहे वो सी का हो, एयर का हो, और सबका काम कर रहे हैं। आपके साथ एक अच्छी जी चीज है, आप मुझे बताइएगा कि आप वैसे लोगों का भी काम कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर हैं, इंपोर्टर हैं, क्या उन्होंने भी आपको अपॉइंट किया हुआ है? जी, मैं आपको बताऊं सर कि मेरे पास में करीब 5 से 6 क्लाइंट हैं जो जो मुझे नॉमिनेट करते हैं इंडिया में। ओके, जो बाहर उनको कहीं रहते से हैं भी और काम इंडिया में करना आपको है। नॉमिनेट करा हुआ है। जी 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 जी, मैं वेरी। आपको बता दूं, कजाकिस्तान में है काज बायोटेक करके कंपनी है, जी। जिसके ओनर है मिस्टर रीनत। ओके। वो मुझे यहाँ पे इंडिया में अपना नॉमिनेट करते हैं। जी। ऐसे ही कजाकिस्तान में ही एक और कंपनी है मारुति इंडिया, जी। वो मुझे नॉमिनेट करती है इंडिया में। इसके हम्म। बाद में कीनिया में है सलामा फार्मास्यूटिकल, हम्म। ऑनर है मिस्टर डॉक्टर मुकुरिया, हम्म। वो मुझे नॉमिनेट करते हैं इंडिया में। बेलारूस में मैं काम करता हूँ। बेलारूस में बेलारूस की कंपनी है केजीपी लेबोरेटरीज, हम्म। वो मुझे नॉमिनेट करती है इंडिया में। वेरी गुड। इसके बाद में कंबोडिया। इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में कंपनी है जैस फार्म करके, ओके। वो उनका मैं नॉमिनेट हूँ इंडिया में। वेरी गुड। तो ऐसे कई और कंपनियां हैं जिनका आप मैं नॉमिनेट हूँ। कंबोडिया, म्यांमार में भी है आपके कुछ? जी, कंबोडिया में भी है। कंबोडिया का भी मैं नॉमिनेट कार्गो करता हूँ। और म्यांमार में मिस्टर सैनविन का मैं यहाँ पे होलसोल इंडिया में देखता हूँ वेरी गुड। पूरा सारा काम। वेल डन। और जी आप कुछ बताइए कि अभी जो एडीसी कोड है, अब क्या ये ऑनलाइन हो गया है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ग्रुप में अपना जी। पीआर में जी, कामरतन ग्रुप में डाला जो था। नोटिफिकेशन कस्टम ने जी जी। जारी किया है वो डाला है। उसमें क्या है कि एडी कोड और जो आईएफएस कोड रजिस्ट्रेशन है, सभी शिपर्स के लिए ये बहुत बेनिफिट है कि भाई वो अपना काम अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी पोर्ट पे इन इंडिया। वेरी गुड। भारत के किसी भी पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपने सीएचए को या फॉरवर्डर को नहीं भेजना है। वो डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट करने हैं और अपने को आइस गेट पे रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपका आईडी कोड रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक्सीलेंट। टीआरएन नंबर निकलेगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारा आईडी कोड रजिस्टर्ड हो चुका है इस पोर्ट पे।
एक बहुत ही इससे क्या है यूनिक सवाल में मुझे पूछने हैं आपसे, वो ये है कि जी कभी कभार कोई कार्गो फंस जाता है, आपका नहीं किसी और का फंस जाता है, चाहे वो जी इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो। इस केस में क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि किसी का काम फंस गया हो और आपने उनको बिना प्रॉफिट लिए हुए आपने उनको सपोर्ट कर दिया हो, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, गुड जेस्चर? सर देखो ये मेरा काम है, जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस के थ्रू ही जुड़े। ओके। देखो एज ए मानवता कह लो कैसे भी कह लो, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी आता है कि जो फंसा हुआ है नहीं निकल रहा, तो उसका हम हेल्प करते हैं पूरी की पूरी, कहीं पे भी कैसे भी जहाँ पे भी उसको जरूरत पड़ती है उसकी पूरी हेल्प करते हैं। अभी पीछे एक किसी का कंसाइनमेंट यूएसए से आया था जो कि शैम्पू मंगाते हैं, हम्म। उनका गलती से दिल्ली आ गया मुंबई की जगह। मुंबई के क्लाइंट है, उनको मेरा किसी ने नंबर दिया कि भाई इनसे बात कर लो, क्या पता हेल्प कर दें। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने 2 दिन उनका पूरा हेल्प किया। उनकी कुछ दिक्कतें थी, फेडेक्स वाले उनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, 1.5 महीने से बहुत परेशान थे कि हम्म। भाई एडीसी नहीं मिल रहा है, हमारा सीएचए ये कह रहा है, सीएचए वो कह रहा है। तो उनको फिर मैंने एडीसी में काफी हेल्प करी, एडीसी उनको क्लियर करा के दी सिर्फ 2 दिन में। जहाँ हम्म। पे उनको फेडेक्स ने 1.5 महीना लगाया, मैंने सिर्फ 2 दिन में उनका हेल्प करी। तो फिर वो पीछे पड़ने लगे कि भाई अपना बिल बताओ, पैसे बताओ। तो मैंने उनको मना कर दिया, सर क्योंकि मेरा कोई पैसा नहीं लगा सर, टाइम खर्च हुआ, टाइम खर्च हेल्प हुई, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही थी सर ये। तो सर एक सवाल आप बताइए, बहुत ही अच्छी बात है आपके अंदर कि आप बाहर बैठे लोगों को भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और वो बिना प्रॉफिट के हेल्प कर रहे हैं, ये तो एक अच्छी चीज़ है। इससे अगर क्लाइंट आपके पास आएंगे तो वो परमानेंट हो जाएंगे आपके। मुझे एक सवाल बताइएगा कि आपकी जो कार्गो सर्विसेज आप दे रहे हैं, एयर की या शिप में या सी की, वो कहाँ कहाँ से दे रहे हैं आप? क्या दिल्ली दिल्ली दे रहे हैं या दिल्ली के अलावा का भी कोई शिपमेंट लेते हैं आप? सर दिल्ली में हमारा फार्मा में, मैं हम्म। आपको बता दूं, दिल्ली में फार्मा में हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं। जी। और सेटअप बहुत बढ़िया है दिल्ली में तो। जी। जी। ठीक है, हाँ अपना पूरा होल्ड है दिल्ली में। हम्म। और एडीसी 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 वगैरह में बहुत अच्छी पहचान भी है, जी। तो उसमें अच्छी काफी हेल्प मिलती है अपने को। जी। बाकी और अदर जगह से भी काम करते हैं, मुंबई से भी करते हैं, अहमदाबाद से भी करते हैं, ओके। अपना बेंगलोर से भी, हैदराबाद से भी है। वेरी गुड। तो इन सब जगह से काम करते हैं हम लोग। मतलब आप नेशनल लेवल में आप सारा काम लगभग कर रहे हैं और इंटरनेशनल में भी कर रहे हैं, आप नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल जी प्लेयर को दोनों को हैंडल कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। जी आपको ये जी। पूछ, आप सिर्फ फार्मा के लिए करते हैं या फिर और के लिए भी करते हैं? सर मेरा 99% फार्मा है। ओह गुड। अगर नॉन फार्मा कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसका भी काम करता हूँ। एक्सीलेंट। वेरी वेरी गुड। तो आपकी जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली है या फरीदाबाद है या दोनों जगह है? दोनों जगह है सर, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में है। वेरी गुड। वेयर हाउस जो है हमारा वो दिल्ली में है, नियर बाई वेयर हाउस के एयरपोर्ट। बारे में बताइए, वेयर हाउस आपका अपना है? और जी कितना अपना। एरिया है सर वो उसमें? सर वेयर हाउस अपना है और एरिया करीब करीब इसका 2200 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया होगा। वेरी वेरी गुड। तो और जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा वेयर हाउस भी ले लेते हैं, पास में ही है। तो ओके। किसी का भी कार्गो आता है कि भाई हमारा कार्गो आ रहा है उतरवा लो, तो उसके भी हम कार्गो उतरवा के अलग से वेयर हाउसिंग कर लेते हैं, उनकी भी हेल्प वेरी करते वेरी हैं। गुड। और अगर कभी कोई टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स आता होगा तो क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटीज दे पाते हैं आप? सर अभी तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है अपने पास में, पर जल्दी ही शायद शुरू करने वाले हैं कि एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज हम तैयार करवाएं, धन्यवाद। ओके। ताकि जो इस तरह के हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको इजी हो जाए। सर गाड़ी आपका आती है फ्यूचर कई प्लान क्या बार। है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप कुछ अपनी ट्रांसपोर्ट भी लेने वाले हैं, कुछ अपनी कार भी, कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ बसेस लेने वाले हैं, कुछ कैरी करने के लिए, कुछ स्टोरेज बनाने वाले हैं, कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो भी लेने वाले हैं? क्या कुछ सर विजन क्या मैं है, वही फ्यूचर प्लान? जी 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 जी। फ्यूचर प्लान का तो ये है कि सर एक तो हम वेयर हाउस, जो टेम्परेचर सेंसिटिव वेयर हाउस होता है, वो जो लेने वाले हैं। टेम्परेचर शिपमेंट्स के लिए यूज होता है, वो एक छोटा सा हम वेयर हाउस बनाने की प्लानिंग में है। जी। और साथ में ही जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, गाड़ियां होती हैं टेम्परेचर कार्गो के लिए, जी। वो भी हम प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम टेम्परेचर व्हीकल भी अरेंज करके दें अपने क्लाइंट को, कि जिसमें वो टेम्परेचर अभी भी कर रहे हैं, पर अभी आउटसोर्स कर रहे हैं,
पर Okay. इन फ्यूचर इन हाउस करने की सोच रखी है। वेरी गुड। अभी भी करते हैं हम टेम्परेचर वाली। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आपसे सिर्फ ये सवाल करते होंगे कि बताओ जी मेरे को इतना माल भेजना है, और ये वो सिर्फ आपसे प्राइस ले लेते हैं और जी काम किसी और से करते हैं, लेकिन प्राइस आपसे लेते हैं। जी। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जी दोबारा अगर वो प्राइस मांगेगा तो नहीं देंगे, ऐसा लगता है क्या कभी आपको? नहीं सर, नहीं 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 नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगता। वो 10 बार प्राइस मांगे तो मैं 10 बार प्राइस दूंगा। और ओपन मार्केट है, अच्छी बात है सर। सामने वाला जो है अपना कंपटीशन है आज की डेट में। जी। तो अगर वो 10 बार भी प्राइस मांगेंगे तो कभी ऐसा नहीं है कि भी मैं उसको प्राइस नहीं दूंगा और काम नहीं दे रहा तो मैं उसका कुछ सही भी बात। काम नहीं करूंगा या कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। उसके बाद भी हम हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम काम से ही किसी बिजनेस से ही जुड़े, पर मेन चीज है कि ये हेल्प होनी चाहिए सामने वाले की। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आजकल कार्गो काफी महंगा हो गया है, मतलब चूंकि वो कोविड के वजह से पैसेंजर तो जा नहीं रही है, तो जी ये आपको क्या लगता है कि क्या जब पैसेंजर जाने लगेगी, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट जाने लगेंगी पैसेंजर वाली, तो तब क्या कुछ कंट्रोल होगा इस पे? ऐसा अनुमान लग रहा है कि कब से शुरू होगा पैसेंजर वगैरह? देखो सर, अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है गवर्नमेंट ने, पर जल्दी ही शायद अगस्त में कुछ फ्लाइटें ओपन होंगी। ये हमारा ही नहीं है कि हमारा सामने वाली कंट्री हमें पैसेंजर के लिए अलाउड करती है नहीं करती है, तो सामने वाली गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होती है। वेरी गुड। तो बाकी जो एयर फ्रेट जो इतना महंगा जा रहा है, वो इसका रीजन यही है कि एयरलाइंस के पास में पैसेंजर तो है नहीं, तो वो सिर्फ कार्गो पे डिपेंड है। एक्सीलेंट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो जाए जल्दी से चालू, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें बहुत आसान ये हो काम जाएगा। तो करना ही है। जी मुझे बस एक चीज आपसे जानना था कि फार्मा रत्न के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। आपका फार्मा जी रत्न के साथ में आप फार्मा रत्न के एलीट स्पॉन्सर बने हुए हैं। आपको अभी तक का जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है फार्मा रत्न के साथ में? सर, फार्मा रतन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं फार्मा रतन से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ फार्मा जी रतन जी से। जी जी। तो फार्मा रतन में मैं देखता हूँ कि किसी को भी कोई क्वेरी होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो उसको सभी एक परिवार की तरह हेल्प करते हैं सर, जी 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 सभी तरह से। जी, जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। और मुझे तो याद है कि आप शुरू से जुड़े हुए हो, आपने डे वन से, जी जी जी। डे वन मुझे से सिर्फ जुड़े हुए हो। आप पायोनियर हो रियली। आपने जी, मुझे वो सिर्फ लम्हा भी देखा है जब जब शुरुआती लम्हा था और सारा चीज मिस मैनेजमेंट हुआ करता था, लेकिन उस समय से आप देख रहे हैं चीजों को। जी, तब से ही मैं जुड़ा हूँ सर, तब से ही मैंने जल्दी। ज्वाइन किया हुआ है, तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। हम विश करते हैं कि आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा हो, और माइक्रो फैल्कॉन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आपकी जो पुरानी कंपनी है कार्गो कंट्री कार्गो, वो भी आपकी ग्रो करे। और जो आपके विजन है कि आप टेम्परेचर सेंसिटिव व्हीकल प्रोवाइड करें, स्टोरेज प्रोवाइड करें, और स्टोरेज तो आपके पास ऑलरेडी है, काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ फार्मा वालों के लिए काम करते हैं। तो आप सब में यूनिक हैं, और सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये है कि आपसे कोई भी सवाल जवाब करे, आपसे कोटेशन लेता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, और इंडिया के अलावा बाहर के लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, नॉमिनेटेड करे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए ट्रस्ट है। तो हम जी चाहते सर। हैं कि आपका और भी एसोसिएशन बढ़े, और अभी 6.5 करोड़ आपका टर्नओवर है। मैं दुआ करूंगा कि आपका ये 6.5 करोड़ 100 करोड़ को टच करे। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो होप के 100 करोड़ आप टच कर जाएं, और कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जुनून है। जिसको पंडित ने कहा कि ये कभी बिजनेस नहीं कर सकता है, उसने पंडित को बता दिया कि इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, और मेहनत से और लगन से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ जी और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है जी 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 फिर जी। भी मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनसे लाजवाब। बात भी करता हूँ लाजवाब। और उनकी बातें भी समझता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस और मेहनत का नतीजा है जो फल मिला हुआ है। जी मैं आपके आपके जज्बों को सलाम करता हूँ कि वो बंदा जिसे जो 12th ड्रॉप आउट है, वो बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो बंदा जो जिसके पास कोई मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बंदा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, वो बंदा जिसके पास में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी बिजनेस की,
वो आगे आकर के अगर बिजनेसमैन बन सकता है और इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। जो लोग कोरोना ये में भी पॉसिबल परेशान है। हैं, रो रहे हैं या परेशान इसलिए हैं कि कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा है, सुबह होती है तो शाम जी, भी हो जाती है। और ये अभी शाम बिल्कुल का सही। वक्त है, कोरोना क्या है, एक शाम है। और ये शाम का जी, अंधेरा छट जाएगा, बहुत जल्दी छट जाएगा। हम लोगों को इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी बातें जी, सोचिए और बस ये शाम छटते ही सवेरा होगा, और सवेरा जब होगा तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत जी, करने वाले की जीत होती है, मेहनत के लिए कोई मशीन नहीं बनी है। विजय जी, भाटी जी आपके बिल्कुल सामने सही। में है, जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि एक बंदा गांव से उठता है और इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। तो हम और आप भी सोचें, सोचे नहीं, करें, मेहनत करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। भाटी जी आपको बहुत जी, बहुत सलूट करते हैं, नमस्कार करते हैं और सलाम करते हैं, और कुछ दुआ करते हैं कि आप और तरक्की करें और आप आइडियल बने। आप हमारे आइडियल हैं। जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।